जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाई ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों। पिछले सेशन में हमने क्लास 2 में क्या समझाया था, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालते हैं और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में अगर डिफरेंस दे रखा है तो हम उसको कैसे निकालेंगे, हमने ये पढ़ लिया था। आज हम सीखेंगे 3 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। टाइप 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज टाइप नंबर 6 से शुरू करेंगे। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखो इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है कि मूलधन क्या होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम 3 साल का दे रखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का बच्चों कितना है, 6620 रुपए है। तो हमने प्रिंसिपल बताना है मूलधन। हम क्या करते थे, देखो पहला स्टेप सबसे पहले हम क्या लेते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में कर लेते थे 1/10। और मैंने क्या बताया था, जितना भी टाइम दे रखा हो तो डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, रिवर्स करके यहां लिख लेंगे और उसका क्या कर देंगे बच्चों, समय के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर 2 साल का होता तो स्क्वायर कर देते, 3 साल का तो अब यहाँ क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे बच्चों। तो हम क्या मान लेंगे, जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो हो जाएगा 1000 रुपए। यहां तक ठीक है। दूसरा स्टेप देखो, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। अब देखना ये डायग्राम जो ये ड्राफ्ट मैंने बनवाया है ना, इसको एज इट इज अपने नोटबुक में नोट कर लेना। देखो 1000 रुपए पर एक 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कितना ब्याज आ गया, 100 रुपए। दूसरे साल भी 1/10 100 रुपए, तीसरे साल भी 1/10 कितना, 100 रुपए। अब देखो यहां हम क्या करते थे, इस ब्याज पर भी ब्याज लेते थे दूसरे साल, तो हम कितना लेंगे यहाँ पर, इसका 1/10 के हिसाब से कितना हो जाएगा बच्चों, 10। ठीक है। अब देखो यहां पर तीसरे साल में हम क्या करेंगे, इस ब्याज पर भी हमें क्या हो जाएगा, ब्याज मिलेगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा 1/10 के हिसाब से। इस ब्याज पर भी हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा बच्चों। ठीक है। अब देखो जो हमें 2 बार हमें मिल गया है और एक 10% जो क्या है, जो जो 10 आया है ना बच्चों, इस ब्याज पर भी हमें ब्याज मिलेगा। तो यहां आ जाएगा 1/10 के हिसाब से। ठीक है। इस 10 पर भी हमें ब्याज पर भी हमें ब्याज मिल जाएगा 1/10 यानी 10% के हिसाब से। तो हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब देखो बच्चों इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इसमें दे रखा है कि 6620 रुपए है कंपाउंड इंटरेस्ट। और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता था, मैंने क्या बताया था, ये जो सारे जो डिजिट हैं इन सभी को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये केवल और केवल दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है बच्चों। और ये जो है ये तीसरे साल का, केवल और केवल तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। और देखो हम यहाँ पर क्या करते थे, 2 साल वाले में जो ये डिजिट होता था ना, इसको हम क्या मानते थे, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता था। अब देखो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बच्चों ये हो जाएगा 10 और 10 20 और 10 30 और 1 31। तो ये क्या हो जाएगा, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 6620 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इस सभी को हम जोड़ लेंगे। देखो 100 300 और ये आ गया 10 20 30 और 31, 331 रुपए हमारा क्या गया बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, हमारे अकॉर्डिंग 331 यूनिट आ गया। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 6620, इसको बराबर में रख देंगे, इसके कितना है ये 6620, कितने गुना बच्चों, 20 गुना है। ठीक है। अब यहां देखो प्रिंसिपल हमने बताना है तो प्रिंसिपल को भी हम क्या कर देंगे बच्चों, 20 गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20,000 रुपए। मूलधन क्या है बच्चों, प्रिंसिपल 20,000 रुपए, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों दे रखा है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये सारा अगर हम जोड़ देंगे डिजिट 100 200 300 और ये 31 जोड़ने के बाद 331 हमारा अकॉर्डिंग 331 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। और क्वेश्चन में 6620 दे रखा था तो इसको 6620 के बराबर रख देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों से भाग देगा, देख लेंगे तो कितनी आई, 20 आ गई। और यहां से इसको भी हम क्या करेंगे, 20 गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ गया बच्चों, 20,000 रुपए प्रिंसिपल आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, टाइप नंबर 7 देखो बच्चों, इसमें क्या बताना है, प्रिंसिपल हमने बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 15% है और टाइम अगर बच्चों 3 साल का दे रखा है
3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस दे रखा है ना बच्चों, वो दे रखा है 5,670 रुपए है। तो हमने बताना है कि प्रिंसिपल क्या होगा। देखो हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला स्टेप उठाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में लेके आएंगे। इसका मतलब होता है बच्चों 3/20, 15/100 करके इसको काट के देख लेंगे, 5 के 15 और 100 कट जाएगा 20 से, 3/20। जो हमारा डिनोमिनेटर है बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, समय के अकॉर्डिंग अगर 3 साल है तो क्यूब कर देंगे और हमारा प्रिंसिपल बच्चों आ जाएगा 8,000 रुपए। 3 साल का डायग्राम मैंने बता दिया आपको, सीधा याद कर लेना है। इसका देखो पहले साल 3/20 कितना आ जाएगा बच्चों, 1,200 रुपए। दूसरे साल भी 1,200, तीसरे साल भी 1,200, बराबर रहेगा 3/20, 3/20। ठीक है। अब देखो इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा कितना, 3/20 के हिसाब से कितना जाएगा बच्चों, 180। अब इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा कितना, 3/20 के हिसाब से आ जाएगा 180। अब इस पहले वाले ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा 3/20 के हिसाब से, तो बच्चों आ जाएगा 180। और इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा 3/20 के हिसाब से बच्चों कितना जाएगा, 27। अब देखो इसमें क्या रखा था क्वेश्चन में, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 3 साल का डिफरेंस दिया गया है बच्चों। और हमारे अकॉर्डिंग 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बच्चों क्या होता है, ये होता है बच्चों। देखो हम इसको जोड़ लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 3 साल का डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखो सी आई और एस आई का डिफरेंस आ जाएगा बच्चों 567। इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा 567 रुपए क्या आ गया, डिफरेंस 567 यूनिट आ गया हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 5,670। इसको बराबर में रख देंगे 5,670 रुपए के, तो एक यूनिट की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 10। अब हमने जो निकालना है उसको भी हम 10 गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल निकालना था, इसको बच्चों 10 गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 80,000 रुपए। और यही हमने निकालना था कि मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल हमने ज्ञात करना था बच्चों। तो हमारे यहां से प्रिंसिपल कितना है बच्चों, 80,000 रुपए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो, टाइप नंबर 8 देखो बच्चों, मूलधन हमने बताना है, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है बच्चों 25% दे रखी है। टाइम अगर 3 साल का है तो अब की बार इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि तीसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना बच्चों वो 450 है, केवल और केवल तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है ये 450 रुपए। तो हमने बताना है प्रिंसिपल क्या होगा। पहला स्टेप देखो, 25% को फ्रैक्शन में 1/4 और इस 4 को हम क्या कर देंगे टाइम के अकॉर्डिंग, 3 साल है तो यहाँ पर क्यूब कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल बच्चों आ गया 64 रुपए। अब देखो 3 साल का डायग्राम हम ऐसे बना लेंगे, पहले साल 1/4 तो कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 4 से करेंगे तो देखो 4 एकम 4, 4 6 24, 16। इसका भी 1/4 16 रुपए। इसका तीसरे साल भी 1/4 बच्चों 16 रुपए। इस ब्याज पर भी 1/4 करेंगे कितना जाएगा बच्चों, 4। और यहाँ भी 4 और ये 4 और ये आ जाए बच्चों 1। ठीक है, इस ब्याज पर ये ब्याज, इस ब्याज पर ब्याज, और ये जो लास्ट दूसरे साल का ब्याज है बच्चों इस पर भी 1/4 के हिसाब से। ठीक है, 25%। तो एक ये हमारा आ गया 1। अब देखो क्वेश्चन में जो दे रखा है वो देखो, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों 450 रुपए दे रखा है। और हमें पता है इस डायग्राम में देखेंगे हम, तीसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है बच्चों हमारा ये होता है, और दूसरे साल का बच्चों ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें अगर दे रखा है तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 16 और 4 20 और 4 24 और 1 25। तो तीसरे साल का बच्चों, तीसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 25 यूनिट है बच्चों। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 450 है
तो हम भाग देख लेंगे इसको, 450 को 25 से भाग दे लेंगे तो हमें पता चल जाएगा एक यूनिट कितने की है हमारी, 18 की है। और हम प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है तो इसको बच्चों क्या करेंगे, 18 से गुणा कर देंगे और हमारा आंसर कितना जाएगा, 1152 रुपए। ये हमारा बच्चों क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया बच्चों, और यही हमने क्या है बताना था। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया बच्चों, 1152 रुपए। ये बच्चों क्या दे रखे थे यहाँ पर, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट था, और तीसरे साल का बच्चों में पता है तीसरे साल का बच्चों ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट 16 और 4, और ये इसको जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ गया, 25 यूनिट आ गया हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा था बच्चों, 450 दे रखा था, एक यूनिट की वैल्यू 18 और इसको भी यहां से गुणा कर देंगे 18, तो हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। इसी टाइप से हमने एग्जाम में करना है तो हमारे टाइम की भी बचत होगी और सेकंडों में हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, टाइप नंबर 9 देखो भाई, प्रिंसिपल हमने ज्ञात करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखे बच्चों, 14 से 2/7% है, टाइम 3 साल दे रखा है। अब यहां देखो क्वेश्चन में सीजीएल मेंस में भी पूछा गया था बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन, देखो तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस है ना बच्चों, वो 480 रुपए दे रखा है, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है। एक बार देखो, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा उसके बीच का जो डिफरेंस है ना बच्चों, वो दे रखा है 480 रुपए। यहां से हम कैसे निकालेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहला स्टेप हम क्या उठाते थे बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में लेके आएंगे 1/7 और टाइम के अकॉर्डिंग इसको कर देंगे, टाइम 3 साल का है तो क्यूब कर देंगे, प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 343 और हम डायग्राम को ऐसे ड्रा कर लेंगे। अब देखो ये 1/7 1/7 और 1/7 ये क्या आ गया, 49 49 और 49। अब देखो अब इस पर भी क्या करेंगे, ब्याज पर भी ब्याज 1/7 है तो कितना आ जाएगा, 7 7 और 7 और ये 1। अब देखो हमने ड्रा करना आ गया ये डायग्राम। अब देखो इसमें क्या कर रहा था, तीसरे साल का जो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, देखो तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों ये है और दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये है बच्चों। इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग कितना है, देखो इसको जोड़ लेंगे और इसको जोड़ लेंगे और माइनस कर देंगे तो देखो हमारा कितना आ जाएगा, 8 यूनिट आ जाएगा। देखो 49 इसमें भी है, इसमें भी है, 7 इसमें इसमें, तो डिफरेंस हमारा क्या आ गया, ये 7 और 1 8। देखो बच्चों डिफरेंस जो हमारा आ गया ना, कितने यूनिट का आ गया, वो आ गया बच्चों 8 यूनिट का। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 480 रुपए है डिफरेंस, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है हमारे अकॉर्डिंग तो 8 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है 480। तो इसको 480 के बराबर रखेंगे तो 8 से भाग कर देंगे इसको, 8 × 48 तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी बच्चों क्या आ गई, 60 आ गई। और हमने निकालना क्या है वो देखो, अगर हमने प्रिंसिपल निकालना है तो इसको भी क्या करेंगे बच्चों, 60 से गुणा कर देंगे और हमारा आंसर क्या जाएगा, 20,580 रुपए। ये हमारा क्या गया बच्चों, प्रिंसिपल आ गया, मूलधन आ गया बच्चों। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पता है, इन सभी को हम जोड़ देंगे वैल्यू को तो हमारा क्या जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और इनको जोड़ने के बाद कितना आया, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कितने यूनिट है हमारे अकॉर्डिंग यूनिट है बच्चों 169। इसको भी हम क्या करेंगे बच्चों, इसको भी हम 60 गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,140 रुपए। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया बच्चों 3 साल का। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन को समझो, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। देखो प्रिंसिपल निकालना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 से 2/7% थी और टाइम 3 साल का था, तो 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में और दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस था बच्चों हमारे अकॉर्डिंग 8 था, लेकिन क्वेश्चन में 480 दे रखा था तो हमने इस 8 के बराबर रख दिया 480 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ गई बच्चों, 60 आ गई। तो हम 343 रुपए हमारे अकॉर्डिंग मूलधन था, इसको 60 गुणा कर दिया तो ये हमारा आंसर आ गया। ये बच्चों क्या आ गया, हमारा मूलधन आ गया। और हमने कंपाउंड इंटरेस्ट बताना था, ये हमारे अकॉर्डिंग देखो 49 सभी को जोड़ देंगे ना तो 169 आ जाएगा, इसको भी मैंने 60 गुणा कर दिया तो कितना आ गया बच्चों, 10,140 रुपए। कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत कोई भी गलती हो तो अपने हिसाब से कर लिया करो, बाकी मैं स्टिक करने की कोशिश करता हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर यही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो बच्चों,
टाइप नंबर 10 देखो बच्चों, प्रिंसिपल बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 16 सही 2/3%, टाइम है 3 साल का, और 10 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो दे रखा है 10,800 रुपए। हमने बताना है प्रिंसिपल क्या हुआ। देखो पहला स्टेप, फ्रैक्शन तोड़ेंगे 1/6, और 6 को यहाँ लिखेंगे, जितना भी टाइम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इसको हम प्रिंसिपल मान लेंगे। कितना आ जाएगा हमारा 216 रुपए। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ये आ गया प्रिंसिपल। अब देखो डायग्राम हमें आता है करना, डायग्राम ड्रा कर लेंगे। 1/6, 1/6 और 1/6, 16 से ही 2/3% के हिसाब से देखो बच्चों, ये आ जाएगा 36, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36, और यहाँ पर 1/6 के हिसाब से बच्चों 6, और ये भी 6, और ये 6, और ये आ जाएगा 1। डायग्राम आपको ड्रा करना आता है, इसे ड्रा कर लेंगे फास्ट स्पीड में। अब देखो समझने की कोशिश करना, 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट बच्चों कितना दे रखा है 10,800 रुपए। 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है बच्चों कितना है 36 रुपए। और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, हर साल बच्चों बराबर होता है। तो यहां पर अगर 1 साल का 36 है तो मैं कह सकता हूं सिंपल इंटरेस्ट, अगर 1 साल का 36 है बच्चों तो 10 साल का कितना होगा, 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 360। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे अकॉर्डिंग तो 360 यूनिट आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है 10,800 दे रखा है। तो इसको हम क्या करेंगे 10,800 के बराबर रख देंगे बच्चों। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी क्या आ गई 30, और हमने निकालना क्या था प्रिंसिपल निकालना बच्चों। इसको भी हम क्या करेंगे 30 गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6,480 रुपए। तो हमारा बच्चों क्या आ गया, ये प्रिंसिपल आ गया बच्चों, मूलधन। और यही हमने बताना था। ठीक है, देखो एक बार और समझो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम तोड़ लेते थे ऐसे फ्रैक्शन में 6, और टाइम दे रखा है 3, तो इसको हमने क्या कर लिया क्यूब कर लिया 216, 1/6 के हिसाब से डायग्राम हमने ड्रा कर लिया। अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट में दे रखा है 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, तो 1 साल का 36 है बच्चों, तो 10 साल का हमारे अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 360 यूनिट हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन में दे रखा था 10,800, तो हमने इसके बराबर रख दिया 10,800, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी 10,800 को 360 से भाग दे दिया, तो 30 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आई हमारी। हमने क्या करना है 216 हमने मान रखा है प्रिंसिपल है, इसको भी हमने 30 गुणा कर दिया, तो 6,480 रुपए बच्चों हमारा क्या आ गया मूलधन आ गया। और यही हमने बताना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो टाइप नंबर 11 देखो भाई, इसमें हमने निकालना है प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 11 से 1/9%, टाइम दे रखा है बच्चों अब की बार देखो 2 साल 73 दिन का दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट 7,640 रुपए। तो मैंने क्या बताया था, जब भी 2 साल और 3 साल के बीच में अगर पूछ रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है तो हम 3 साल का निकाल लेंगे। ठीक है, और 2 साल और 73 दिन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे 3 साल का निकाल लेंगे, और जो तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा उसमें से हम क्या करेंगे 73 दिन का निकाल लेंगे। देखो कैसे, 11 से 1/9%, 1/9 होता है बच्चों, 9 को यहाँ क्या करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे एक क्यूब, तो हमारा आ जाएगा 729। पी हमारा क्या आ गया बच्चों प्रिंसिपल 729। ठीक है, ड्रा कर देंगे ऐसे। अब देखो ये आ जाएगा बच्चों 1/9, 1/9, 1/9, ये हो जाएगा 81, 81 और ये 81। अब इसका भी 1/9 के हिसाब से क्या हो जाएगा बच्चों 9, 9, 9 और 1, ये हमारा ड्रा हो गया। ठीक है, अब देखो दे के रखा है इसमें 2 साल 73 दिन, तो मैं अगर बात करूं 2 ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे अकॉर्डिंग कितना बच्चों, देखो 2 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें हम, तो 2 साल का बच्चों ये है 81 और 81 और ये 9, ये हमारा क्या हो जाएगा 171 यूनिट हमारे अकॉर्डिंग है। और हमें कितना चाहिए 73 दिन का और चाहिए। ठीक है, 73 डेज का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, देखो ये बच्चों क्या है तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। 2 साल का तो हमें मिल गया 171 हमारे अकॉर्डिंग, 171 रुपए आ गया, 171 यूनिट आ गया। अब तीसरे साल में से क्या करना है, इसको जोड़ लेंगे 81 और 9 90, और ये हो जाएगा 100। ठीक है, 100 यूनिट है। अब इसको देखो ये कितना है, ये पूरे 365 दिन का है बच्चों, 365 दिन का है, इसमें से कितना चाहिए है
73 दिन का चाहिए है, तो हमने यहाँ से 73 दिन का निकाल लिया 5 और ये आ गया बच्चों 20। ठीक है, तो यहाँ पर 73 दिन का कितना आ गया 20 यूनिट आ गया, और हम इसको जोड़ देंगे टोटल, तो 2 साल इसको जोड़ देंगे तो 2 साल 73 दिन का हमारे अकॉर्डिंग जो आया है वो आया है बच्चों 191 यूनिट। ठीक है, यहां तक। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, कंपाउंड इंटरेस्ट 7,640 रुपए है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना बच्चों 191 यूनिट है। इसको भी हम क्या करेंगे, इसको बराबर रख देंगे 7,640 के बराबर, तो 1 यूनिट की यहां से वैल्यू आ जाएगी बच्चों 40। ठीक है, हमने निकालना क्या था, प्रिंसिपल निकालना था। प्रिंसिपल कितना है 729 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे बच्चों 40 से गुणा कर देंगे, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 29,160 रुपए। ये क्या आ गया बच्चों प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, 29,160 रुपए ये क्या आ गया बच्चों मूलधन आ गया, और यही हमने क्या करना था बताना था 29,160 रुपए। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो एक बार और समझने की कोशिश करना। 2 साल 73 दिनों का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा था, और मैंने क्या बताया था जब भी 2 या 3 साल के बीच में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है ना, अगर वो महीने में पूछे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 साल का निकाल लेंगे, और जो तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या आया था हमारा 100 आया था। अगर यहाँ पर महीने में पूछता है ना 4 महीने में, तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो नीचे हम लिख देते 12, और 12 में से कितने महीने का पूछता, वो अगर मान लिया 4 महीने का पूछता तो गुणा में 4 कर लेते। अब देखो 73 दिन का पूछा है, तो एक साल में 365 दिन हो गए, और इसमें से हमने 73 लेने हैं सिर्फ। ठीक है, 73 दिन का कैलकुलेट करना है, तो 73 गुणा में कर दिया, तो हमारी एक यहाँ से वैल्यू आ गई 20 यूनिट की। 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना बच्चों वो आया था 171, इसको जोड़ने से, और 73 दिन का आया 20, और टोटल हो गया 2 साल 73 दिन का 191 यूनिट हमारे अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन में दे रखा था 7,640, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40, और इसको हमने प्रिंसिपल बताना था, इसको भी क्या कर दिया 40 से गुणा कर दिया, और हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बाकी अगले सेशन में देखेंगे। ठीक है, आज हमने टाइप नंबर 11 कंप्लीट कर लिए हैं, और अगले सेशन में हम टाइप नंबर 12 से फिर हाजिर होंगे। तो जिस भी स्टूडेंट ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।